हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज से हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हमारा जो पहली क्लास यानी फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा काल। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि काल किसे कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया के होने का यानी घटित होने का समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 3 है भविष्यत काल, यानी आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं और जो भविष्य काल होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाई वन सबसे पहले हम भूतकाल को समझते हैं। भूतकाल जैसे मैंने कि ऊपर बताया कि जिन वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के घटित होने का इसमें समय का पता नहीं चलता, इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा नहीं पता। सूरज विद्यालय गया, रामू ने बाबू को पत्र लिखा, मैंने समोसे खाए। जैसे कि मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, इसमें कहीं भी समय का आपको बोध नहीं हो रहा होगा। यह है सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसकी अगर डेफिनेशन देखें यानी परिभाषा, तो क्रिया के होने का अभी अभी पता चले। आसन्न भूतकाल नंबर 2, इसमें क्रिया के होने का अभी अभी पता चले यानी बोध हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें वाक्य के अंत में है और हैं आएंगे। उदाहरण से समझते हैं। राम ने अखबार पढ़ा है, मैंने मोमोज खाए हैं, पिता को सोनम का पत्र मिल गया है, राधा विद्यालय गई है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप इससे कोरिलेट करके अन्य सेंटेंस बनाएं और वहाँ पे अपना जो डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करें। नंबर 3 पूर्ण भूतकाल। जैसे कि पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, पूर्ण का मतलब जो कंप्लीट हो चुकी है चीज़, क्रिया का बहुत पहले ही घटित होना। उदाहरण जैसे कि दादाजी ने अखबार पढ़ा था, तो दोपहर की बात, दोपहर में बोल रहे हैं, सुबह में पढ़ा होगा, यानी क्रिया क्या है पूरी तरीक़ा से हो चुकी है। सोनम का पत्र मिला था, माला स्कूल गई थी। इसमें जो वाक्य के अंत में है वो था, थे, थी आदि शब्द आएंगे। नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट, जो अभी पूरा नहीं हुआ हो। तो इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएंगे। उदाहरण देखिए, मोर नाच रहा था, यानी अभी वो पूरी तरीक़ा से मतलब बैठा नहीं है, नाच ही रहा है, यानी वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ है। राधा पत्र लिख रही थी, अभी लिखा नहीं है, लिख रही थी। सूरज स्कूल जा रहा था। तो ये थे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण। नंबर 6 ये हमारा था अपूर्ण भूतकाल नंबर 5। अब नंबर 6 पढ़ेंगे। नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल। अभी हमने जो पढ़ा था अपूर्ण, वो हमारा 4th नंबर का था और ये है हमारा 5th नंबर का संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब जहाँ पे डाउट हो, शक हो, संदेह हो। तो इसकी जो पहचान है वो है कि क्रिया के साथ होगा शब्द आएगा। उदाहरण अमन नाचता होगा। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो नाच ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे संदेह है कि हो सकता है वो नाच रहा हो। मोहन दिल्ली जाता होगा, हमारी वर्दी सिलती होगी। तो आपको याद रखना है कि संदिग्ध भूतकाल में शक संदेह तो रहता ही है, क्रिया प्लस होगा शब्द आएगा। नंबर 6 जो कि हमारे भूतकाल का
लास्ट प्रकार है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें ये बहुत इजी है और इसे आसान है याद रखना। शर्त वाले वाक्य होते हैं। इसमें क्या रहता है, शर्त वाले वाक्य रहते हैं। उदाहरण से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर तुम कोशिश करती तो ज़रूर सफल होती। तो यहाँ पे क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, पूरी तरीक़ा से निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये थे हमारे भूतकाल के 6 प्रकार। अब हम जो सेकंड टाइप के पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्तमान काल क्या होता है और उसके प्रकार। जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जो चल रहा समय होता है उसे ही हम वर्तमान यानी प्रेजेंट काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट जो हमारी टेंस होते हैं इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे। वर्तमान में जो क्रिया घटित होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान। जैसे कि सामान्य भूतकाल था उसी प्रकार से सामान्य वर्तमान काल भी होता है। सामान्य वर्तमान काल में जो आदतें होती हैं, जो दिनचर्या होती है उसका क्या होता है उसको बताया जाता है। और इसके जो वाक्य के अंत में है वो ता ते ती आदि शब्द आते हैं। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि माता जी रोज़ मंदिर जाती हैं, तो माता जी की ये क्या है, आदत है यानी उनकी हैबिट है। शेर दहाड़ता है, तो शेर का दहाड़ना क्या है, शेर का स्वभाव है, तो ये उसकी क्या है, आदत है। मैं गरीबों की मदद करती हूँ, तो ये भी क्या है, जैसे माता जी रोज़ मंदिर जाती हैं तो जो उनकी दिनचर्या होगी उनकी आदत में है। इसी तरीक़ा से किसी इंसान की किसी की मदद करना होता है। कुछ लोग किसी को हंसाना पसंद करते हैं, तो ये क्या होता है, उनकी हैबिट में होता है। तो इस तरीक़ा के जो वाक्य होंगे आप अच्छे से पहचान लेंगे, वो सामान्य वर्तमान काल से रिलेटेड होंगे। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान। तो अपूर्ण का मतलब इनकम्प्लीट जो प्रेजेंट होता है हमारा। जैसे इसमें क्या रहता है, क्रिया जारी रहती है यानी क्रिया कंटिन्यूस रहती है। आपने पढ़ा होगा रहा है, रही है, रहा है, इस तरीक़ा से। उदाहरण देखिए, राम अखबार पढ़ रहा है, मैं गांव जा रही हूँ। नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान। नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या रहता है, सामान्य वर्तमान काल से बनता है और क्रिया प्लस रहा हो ता ती ते सामान्य वर्तमान काल से बनता है और इसके लास्ट में ता ती ते आदि शब्द आते हैं। संदिग्ध का मतलब तो क्लियर ही हो रहा है, संशय की स्थिति रही होगी। उदाहरण जैसे राम स्कूल जाता होगा, यहाँ पे संभावना जताते हैं कि होगा, होगी, ऐसे शब्द आएंगे, ये काम होता होगा। नंबर 4 संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान का मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है। ये जो है अपूर्ण वर्तमान काल से बनते हैं, प्लस इसमें रहा होगा, रही होगी, इस तरीक़ा के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण देखिए, शेर दहाड़ रहा होगा, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। ऊपर वाले में क्या है, कन्फ्यूज़न रहता है कि जाता होगा, ज़रूरी नहीं कि वो जाए। और यहाँ पे भी संभावना, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि जो संदिग्ध है वो सामान्य वर्तमान से बनेगा और इसके लास्ट में ता ती ते आएंगे, जबकि संभाव्य वर्तमान काल जो बनेगा वो अपूर्ण वर्तमान से बनेगा और इसमें रहा होगा, रही होगी ज़रूर शब्द आएंगे। शेर दहाड़ रहा होगा, राम खाना खा रहा होगा। और जो तीसरा मेरा उदाहरण है वो है मोर नाच रहा होगा। अभी हम वर्तमान काल का जो लास्ट प्रकार है वो पढ़ें। नंबर 5 आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक का इंग्लिश में कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपने पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, आज्ञा दी जाती है, हुक्म यानी रिक्वेस्ट की जाती है या फिर ऑर्डर दिया जाता है। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण लिखी हैं, जैसे नाच बसंती नाच, तो यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, दरवाज़ा बंद करो, शोर मत मचाओ, भागकर मत चलो। तो ये हुए हमारे आज्ञार्थक वर्तमान काल, यानी ये था 5वां प्रकार। अब हमारा जो तीसरे प्रकार का जो काल था भविष्य काल, वो हम पढ़ेंगे। भविष्य काल से सभी परिचित हैं कि आने वाले समय का बोध होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल के जो लास्ट में है वो आएगा, इसमें जो प्रत्यय यूज होगा वो होगा एगा, एगी, एंगे, प्लस क्रिया रहती है। उदाहरण जैसे मैंने लिखा है, राम पुस्तक पढ़ेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे,
तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं सामान्य भविष्यकाल। नंबर 2, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल बहुत ही आसान है और इसे आप आसानी से पहचान लेंगे। इसमें शायद शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, शायद मोहन पत्र लिखेगा, शायद वर्षा होगी। इस प्रकार का जो वाक्य होंगे वो होंगे हमारे संभाव्य भविष्यकाल। जो भविष्यकाल का आखिरी प्रकार है हेतु मद भूत भविष्यकाल, ये है हमारा। यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। और भी उदाहरण है कि यदि आप मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हेतु मद भूत भविष्यकाल के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक काल, जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।